श्वेत नीलकंठ का रहस्य। एक किसान की कहानी। एक समय की बात है, एक किसान था जिसे उसके पूर्वजों से काफी धन संपत्ति विरासत में मिली थी। वह अमीर था और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसकी आदतें आलसी और लापरवाह थी। दिन भर हुक्का पीना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना और मौज मस्ती करना ही उसकी दिनचर्या थी। उसने अपना सारा काम नौकरों के भरोसे छोड़ रखा था। नौकर भी इस लापरवाही का खूब फायदा उठाते थे। धीरे धीरे उसकी संपत्ति घटने लगी, लेकिन किसान को इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक पुराने मित्र का आगमन। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। उसने किसान की स्थिति देखी तो बहुत दुख हुआ। मित्र ने किसान को समझाने की कोशिश की कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन किसान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब किसान के मित्र ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक बाबाजी रहते हैं। वे धन बढ़ाने के नुस्खे बताते हैं। तुम उनके पास जाकर सलाह क्यों नहीं लेते? बाबाजी का सुझाव। किसान इस सुझाव को सुनकर तुरंत तैयार हो गया। दोनों बाबाजी के पास पहुंचे। बाबाजी ने किसान की बात सुनी और कहा, तुम्हारे गोदाम, गौशाला और घर में सूर्योदय के समय एक श्वेत नीलकंठ, सफेद रंग का नीलकंठ आता है। अगर तुम उसके दर्शन कर लोगे तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ने लगेगी। किसान को यह सुनकर बड़ा उत्साह हुआ। वह अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही उठकर गोदाम की ओर चल दिया। गोदाम में सच का सामना। गोदाम में उसने देखा कि एक नौकर गेहूं की बोरियां चोरी कर ले जा रहा था। किसान को देखते ही नौकर डर गया। पूछने पर उसने कबूल किया कि वह अक्सर अनाज चोरी करके बेच देता है। किसान ने उसे डांटते हुए काम से हटा दिया और गोदाम की देखभाल खुद करने का फैसला किया। लेकिन वहां श्वेत नीलकंठ नहीं दिखा। गौशाला में चोरी का पर्दाफाश। अगले दिन किसान गौशाला पहुंचा। वहां उसने देखा कि गौशाला का कर्मचारी दूध बेच रहा था और पैसे खुद रख रहा था। किसान ने उसे भी फटकार लगाई और ईमानदारी से काम करने की चेतावनी दी। घर में गहरी नींद और चोरी। इसके बाद किसान अपने घर लौटा। उसने देखा कि घर के सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उसने एक नौकरानी को कीमती बर्तन चुराते हुए पकड़ा। उसने नौकरानी को तुरंत काम से निकाल दिया। हर दिन की नई कोशिश। अब किसान रोज सूर्योदय से पहले उठकर गोदाम, गौशाला और घर का चक्कर लगाने लगा। उसके डर से सारे कर्मचारी अब ईमानदारी से काम करने लगे। किसान ने अपनी संपत्ति पर खुद नजर रखनी शुरू कर दी, जिससे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। लेकिन श्वेत नीलकंठ के दर्शन अब भी नहीं हुए। फिर से बाबाजी के पास। कई दिनों की कोशिश के बाद भी जब श्वेत नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए, तो किसान फिर से बाबाजी के पास गया। उसने शिकायत भरे स्वर में कहा, बाबा, मैंने हर जगह तलाश की, लेकिन श्वेत नीलकंठ कहीं नहीं मिला। आपने तो कहा था कि उसके दर्शन से मेरी संपत्ति बढ़ेगी। बाबाजी का रहस्य उद्घाटन। बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें श्वेत नीलकंठ के दर्शन हो चुके हैं। वह श्वेत नीलकंठ तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करने लगे, तभी से तुम्हारी संपत्ति बढ़नी शुरू हुई। लक्ष्मी, धन वही वास करती है जहां मेहनत और ईमानदारी हो। अगर तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो उन्नति निश्चित है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने जीवन में जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। लापरवाही और आलस्य से कभी प्रगति नहीं होती। मेहनत और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में जिम्मेदारी से भागता है। याद रखें, असली श्वेत नीलकंठ हमारी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा है।